जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि पिता के गुजरने के बाद तीनों भाई अपना घर बार छोड़कर काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं और बिना देखे वो एक ऊँट के बारे में सिपाही को सच सच बता देते हैं। अब घुड़सवार का चेहरा बदल गया। उसने शक भरी नज़रों से तीनों भाइयों को देखा और गुस्से में बोला, अच्छा तो मेरा ऊँट तुम लोगों के पास है, सच सच बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है? अच्छा तो मेरा ऊँट तुम लोगों के पास है, सच सच बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है? तीनों भाइयों ने घबराकर कहा, हमने तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, चलो अभी मेरे साथ राजा के पास। चलो अभी मेरे साथ राजा के पास। डरे हुए तीनों भाई उसके आगे आगे चल पड़े। कुछ देर बाद वे राजा के महल पहुंच गए। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को सैनिकों के हवाले किया और खुद राजा के सामने जाकर बोला, महाराज, मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे के साथ एक बड़े ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन रास्ते में उनका ऊँट कहीं पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। महाराज, मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे के साथ बड़े ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन रास्ते में उनका ऊँट कहीं पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। जब मैं उन्हें खोज रहा था तभी मुझे ये 3 आदमी मिले। इन्होंने बिना पूछे ही बता दिया कि मेरा ऊँट बहुत बड़ा है। जब मैं उन्हें खोज रहा था तभी मुझे ये 3 आदमी मिले। इन्होंने बिना पूछे ही बता दिया कि मेरा ऊँट बहुत बड़ा है। वह एक आंख से नहीं देख पाता और उस पर एक औरत और बच्चा सवार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं लोगों ने मेरा ऊँट चुराया है। आंख से नहीं देख पाता और उस पर एक औरत और बच्चा सवार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं लोगों ने मेरा ऊँट चुराया है। हाँ? राजा ने गंभीर होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? घुड़सवार बोला, क्योंकि मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी ये मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ जानते थे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी ये मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ जानते थे। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें तुरंत मेरे सामने लाओ। तीनों भाइयों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, सच सच बताओ उस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? तीनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम चोर नहीं है, हमने उस आदमी का ऊँट कभी देखा तक नहीं। राजा ने कहा, सच सच बताओ उस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? महाराज, हम चोर नहीं हैं, हमने उस आदमी का ऊँट कभी देखा तक नहीं है। फिर तुमने उसके ऊँट के बारे में सब कुछ सही सही कैसे बता दिया? फिर तुमने उसके ऊँट के बारे में सब कुछ सही सही कैसे बता दिया? सबसे बड़े भाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, बचपन से ही हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि हर चीज को ध्यान से देखो और कुछ भी अपनी नजर से न छूटने दो। महाराज, बचपन से ही हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि हर चीज को ध्यान से देखो और कुछ भी अपनी नजर से न छू। हमने रास्ते में जो देखा उसी के आधार पर अनुमान लगाया। राजा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो अभी तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। हमने रास्ते में जो देखा उसी के आधार पर अनुमान लगाया। अच्छा, तो अभी तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और धीरे से कहा। मंत्री तुरंत बाहर गया और थोड़ी देर बाद 2 सेवकों के साथ एक बड़ी सी पेटी लेकर लौटा। सेवकों ने पेटी दरवाजे के पास रख दी। राजा ने पूछा, तो बताओ इस पेटी में क्या रखा है? सबसे बड़े भाई ने कहा, महाराज, उसमें कोई छोटी और गोल चीज है। तो बताओ इस पेटी में क्या रखा है? महाराज, उसमें कोई छोटी और गोल चीज है। मझला भाई बोला, वह एक अनार है। सबसे छोटा भाई बोला, और वह अभी कच्चा है। वह एक अनार है और वह अभी कच्चा है। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने तुरंत पेटी खुलवाई। पेटी के अंदर सचमुच एक कच्चा अनार रखा था। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुम लोगों को यह सब कैसे पता चला? तुम लोगों को यह सब कैसे पता चला?
सबसे बड़े भाई ने कहा, महाराज जब सेवक पेटी ला रहे थे तब मैं समझ गया कि पेटी भारी नहीं है, और जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो अंदर किसी छोटी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज आई। महाराज, जब सेवक पेटी ला रहे थे तब मैं समझ गया था कि पेटी भारी नहीं है, और जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो अंदर किसी छोटी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज आई। मझले भाई ने कहा, मैंने देखा कि पेटी महल के बगीचे की ओर से लाई गई थी, और आपके महल के आसपास बहुत से अनार के पेड़ हैं। मैंने देखा कि पेटी महल के बगीचे की ओर से लाई गई थी, और आपके महल के आसपास बहुत से अनार के पेड़ हैं, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि पेटी में अनार होगा। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि पेटी में अनार होगा। फिर सबसे छोटे भाई ने कहा, महाराज इस समय आपके बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं। महाराज, इस समय आपके बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, इसलिए मैंने समझ लिया कि पेटी में रखा अनार भी कच्चा ही होगा। इसलिए मैंने समझ लिया कि पेटी में रखा अनार भी कच्चा ही होगा। राजा खिड़की से बाहर देखने लगा। सचमुच पेड़ पर लगे सभी अनार कच्चे थे। अब राजा पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। राजा ने कहा, धन दौलत की दृष्टि से भले ही तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का ऐसा खजाना है जो किसी भी सोना चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है। धन दौलत की दृष्टि से भले ही तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का ऐसा खजाना है जो किसी भी सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है। राजा ने तीनों भाइयों को सम्मान के साथ अपने दरबार में स्थान दे दिया, और इस प्रकार अपने पिता की सीख के कारण वे तीनों भाई संसार में आदर और सम्मान पाने लगे। सीख, सच्चा धन रुपये पैसा नहीं, बल्कि तेज बुद्धि, समझदारी और पैनी नजर होती है। सच्चा धन रुपया पैसा नहीं, बल्कि तेज बुद्धि, समझदारी और पैनी नजर होती है।